स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट के नए बैच की लॉन्चिंग को लेकर है। आज यानी 7 अगस्त 2020 को स्पेस एक्स ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के 57 न्यू सैटेलाइट्स के बैच को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:42 AM पर फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट का 10वां लॉन्च था और स्पेस एक्स के द्वारा अब तक लगभग 595 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क का यह कहना है कि कंपनी को मिनिमम 800 स्टारलिंक सैटेलाइट्स का अर्थ के ऑर्बिट में होना जरूरी है, जिससे कि वह अपनी मिनिमम स्टारलिंक इंटरनेट कवरेज को प्रोवाइड कर सकें। बाकी इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट हमारे सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के ग्लेशियर्स को लेकर है। आज से 5 साल पहले जब नासा का न्यू होराइजन प्रोब प्लूटो के ऊपर से गुजरा था, तब उसने प्लूटो के सरफेस पर कई सारे मीथेन और नाइट्रोजन गैस के सॉलिड ग्लेशियर्स की इमेजेस को कैप्चर किया था। अब जब वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हीं ग्लेशियर्स की इमेजेस की डिटेल्ड स्टडी करी गई, तब यह पता चला कि प्लूटो के सरफेस में मौजूद ग्लेशियर्स भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंड और ग्रो करते हैं। वैज्ञानिकों को यह बात थोड़ी स्ट्रेंज इसलिए लगी क्योंकि प्लूटो को सन के ऑर्बिट का एक राउंड पूरा करने में लगभग 248 सालों का समय लगता है और वहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वह भी -220 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस का होता है। बाकी प्लूटो में जब समर आते हैं तब भी उसका टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ऐसे में जब वैज्ञानिकों द्वारा मीथेन और नाइट्रोजन गैस के ग्लेशियर्स का सेम इवेंट अर्थ पर क्रिएट करके उसकी स्टडी करी गई, तब वैज्ञानिकों ने जाना कि नाइट्रोजन जो कि सॉलिड फॉर्म में थी वह -229 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक पर मूव कर रही थी। इससे यह पता चलता है कि अभी भी हमारे सोलर सिस्टम का ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो जियोलॉजिकली एक्टिव है और वहां पर मौजूद ग्लेशियर्स करीब 150 साल बाद एक्सपेंड और ग्रो करते हैं। आज की तीसरी अपडेट हमारे अर्थ के तेजी से चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफी तेजी से चेंज हो रहा है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के कोर में मौजूद लिक्विड मैग्मा से क्रिएट होता है और स्पेस में कई लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि लगभग 350 करोड़ सालों से अर्थ को सन की रेडिएशन और सोलर फ्लेयर्स से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह से हम इंसानों को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे नुकसान हमें इस मैग्नेटिक चेंज के चलते देखने मिल सकते हैं। क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने में लगभग 200 से 1000 सालों का समय लग सकता है और इस टाइम पीरियड में हमारी अर्थ के साउथ और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल डिस्टर्ब रहेंगे, जिसके कारण अगर कोई जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है तो हमारा बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है और सन से आने वाली रेडिएशन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, GPS और पावर ग्रिड भी फेल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ पर नहीं आ पाते और जो थोड़े बहुत चार्ज पार्टिकल सन से अर्थ पर आ भी जाते हैं वह अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल पर टकराते हैं, जिससे कि हमें यूरोरा देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अर्थ के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल एक जगह मौजूद नहीं होंगे, तब सन से आने वाली इन चार्ज पार्टिकल से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान तो बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। बाकी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आज की चौथी अपडेट अब तक के सबसे यंगेस्ट न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी को लेकर है। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे को यूज करके वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के सबसे यंगेस्ट न्यूट्रॉन स्टार की डिस्कवरी की गई है।
सुपरनोवा 1987A जिसको कि 1987 में डिस्कवर किया गया था। इस सुपरनोवा की डस्ट में बीते कुछ सालों से काफी ज्यादा ब्राइटनेस को देखा जा सकता था, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इसकी गहराई में ALMA यानी एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे की मदद से देखा तो इस सुपरनोवा बने हुए स्टार की डस्ट के अंदर 25 किलोमीटर के रेडियस का एक न्यूट्रॉन स्टार डिस्कवर किया गया। इस न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस था, जो कि सुपरनोवा डस्ट को ब्राइटनेस प्रोवाइड करने के लिए काफी था और इसी की मदद से यह सुपरनोवा डस्ट शाइन कर रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह न्यूट्रॉन स्टार 1987 में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फॉर्म हुआ है और इस न्यूट्रॉन स्टार की एज मात्र 33 इयर्स की है। मतलब यह स्टार अर्थ पर मौजूद हम इंसानों की एवरेज एज से भी कम एज का है और इससे पहले जो यंगेस्ट स्टार को डिस्कवर किया गया था उसकी एज 330 इयर्स थी। आज की पांचवी अपडेट चाइना के सैटेलाइट लॉन्च को लेकर है। कल यानी 6 अगस्त 2020 को चाइना के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से अपनी जियोकुआन डेजर्ट लॉन्च साइट से चाइना के द्वारा 2 नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को गाओफेन 9-4 और एक हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और चाइना ने जिन सैटेलाइट को लॉन्च किया है वह किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस को 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ कैप्चर कर सकती हैं और यह चाइना का 2020 में किया गया 22nd लॉन्च है। इस रॉकेट को चाइना के डेजर्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था और स्पेस फील्ड में सुपर पावर बनने के लिए चाइना हर एक महीने में लगभग 2 या 3 नए लॉन्च को आसानी से कर देता है। आज की छठी अपडेट इंडियन स्पाई सैटेलाइट्स को लेकर है। जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन अपने पीक पर चल रही हैं और इंडिया को प्रेजेंट टाइम में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों बॉर्डर लाइंस पर बारीकी से नजर रखने के लिए कई सारी स्पाई सैटेलाइट्स की कमी महसूस हो रही है। एक सीनियर एनालिस्ट द्वारा यह रिकमेंड किया गया है कि इंडिया को अभी अपनी 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज ट्रूप्स पर बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए कम से कम 6 और स्पाई सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करना चाहिए, जिनकी मदद से इंडिया 24/7 चाइनीज ट्रूप्स पर नजर रख सके। हालांकि राहत की बात यह है कि इंडिया द्वारा लॉन्च की गई हाई इमेजिंग सैटेलाइट्स का यूज अब पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पर नजर रखने के लिए किए जाने पर विचार चल रहा है, लेकिन इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन तो नए स्पाई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।